नमस्कार। 45 डिसीज़ ट्रीटमेंट कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस कोर्स में जैसे हम अस्थि क्षयजन्य या नर्वस सिस्टम से संबंधित या आर्थ्रोलॉजिकल या ऑस्टियोलॉजिकल या मस्कुलोस्केलेटल इससे संबंधित जो व्याधि है जिसमें अल्फा एसिड डिजेनरेशन, वर्टिब्रल डिजेनरेशन, स्पॉन्डिलोसिस, सायटिका, एवियन, PKR, मेनिस्कस टेयर, इनको देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ जितनी कॉमनेस्ट कंप्लेंट्स आती है, जैसे हमने विगत वीडियो में कहा कि हम गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट्स देखेंगे, उसमें श्वेत प्रदर भी देखेंगे, PCOD भी देखेंगे, ब्लीडिंग कम हो रहा है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ स्त्रियों का जो लाइफ पार्टनर है, जो दूसरा अंग है, वो है पुरुष की इनफर्टिलिटी। उसमें स्पर्म मोटिलिटी स्पेशली, दैट इज ओलिगो एस्थेनोजोस्पर्मिया, कुछ एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स या नॉर्मल जिनको IUI IVF करने के बाद भी फर्टिलिटी नहीं रहती है, ऐसे पेशेंट्स। प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ डिसीज, फिर भी प्रेगनेंसी को कुछ ट्रीटमेंट आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी रहने के बाद उसका अबॉर्शन ना हो, कुछ लोगों को रिकरेंट अबॉर्शन होता है, वो रुक सके। प्रेगनेंसी जैसे प्रोग्रेस होती है वैसे IUGR होता है, ठीक से ग्रोथ नहीं होती है, यूटेराइन इनसफिशिएंसी आती है, प्लासेंटल इनसफिशिएंसी आती है, उसमें हम काम कर सकते हैं। जिन अवयवों का, जिन रोगों का, जिन सिस्टम्स का आयुर्वेद शास्त्र में उल्लेख तक नहीं है, जैसे कि हार्मोन्स है, या फिर ओवरी है, या फैलोपियन ट्यूब है, या पैंक्रियाज है, या लीवर है, या किडनी है, या ब्रेन है, या हृदय के 4 चेम्बर्स हैं, फुफ्फुस है, इनका वर्णन विस्तार से है नहीं। वृक्क, इनका विस्तार से वर्णन है नहीं। इनका भी ट्रीटमेंट हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मूलाधार विकार नाम अकुशलो न जिर्हियात कदाचन। विकार का नाम पता नहीं, इसलिए लज्जा की बात नहीं है। नहीं सर्वविकार नाम नामतो से ध्रुवासिति, सभी रोगों का नाम पता होगा ऐसे नहीं, लेकिन सभी रोगों का दोष, दूष्य, रस, गुण, महाभूत अवस्था ये ज्ञात हो सकती है। उनका स्पेलिंग, उनका समझना, उनका अंडरस्टैंडिंग महाभूतों के, गुणों के, रसों के, दोषों के परिभाषा में हो सकता है, और उसके विपरीत चिकित्सा हो सकती है। तो उतना काफ़ी होता है, और उतना काफ़ी होता है इसलिए हम ये कोर्स में आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं। साइनसाइटिस होता है, कई दिनों तक लोगों को नाक जाम है, छींकें आ रही है, पानी बह रहा है, कान में आवाज़ आ रही है, कान बंद है, गला सूख गया है, गला फूल गया है, ऐसे साइनसाइटिस, फेरिंजाइटिस, ओटाइटिस, ऐसा ENT का प्रॉब्लम होता है, वो हम ठीक कर सकते हैं विदाउट ऑपरेशन। DNS ठीक कर सकते हैं, वेरिकोज वेन्स ठीक कर सकते हैं, वेरिकोज अल्सर ट्रीट कर सकते हैं, पल्पिटेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिकरेंट जिनको 1 बार 2 बार एंजियोप्लास्टी करनी पड़ी है, फिर से बाईपास करने की नौबत आ गई है, प्रॉक्सिमल लेवल पर TVD में 90% ब्लॉक है। देखिए, डिस्टल ब्लॉक है तो कोई विशेष बात नहीं होती है, कोलेटरल्स तैयार हो जाते हैं। डिस्टल है तो उतना रिस्क भी नहीं होता, लेकिन प्रॉक्सिमल ब्लॉक है, 75% से ज़्यादा है, 1 2 नहीं, तीनों वेसल्स में है, TVD है, ट्रिपल वेसल डिसीज़ है। क्या करेंगे ऐसे में? पुनर्भोग करना आवश्यक होता है। उसमें फिर से एंजियोप्लास्टी करो, फिर से बाईपास करो, ऐसा बोलेंगे तो उतना आसान पेशेंट के अपने शरीर के लिए भी नहीं होता है, और उसके खर्चे के लिए भी नहीं होता है। तो चरक ने, सुश्रुत ने, वाग्भट ने जो सामान्य सूत्र दिए, बहुत ही कम शब्दों में, रुस्ते पय स्थिरा सिद्धम, इतने 16 अक्षरों से पेशेंट ट्रीट हो सकता है, ठीक रह सकता है, और वो मॉडर्न मेडिसिन के पैरामीटर्स पर प्रूव किया जा सकता है। माइग्रेन बहुत ही दर्दनाक और क्रॉनिक चलने वाली बीमारी होती है, 1 2 दिन पेशेंट के बर्बाद हो जाते हैं, वो हम ठीक कर सकते हैं। बहुत इमोशनल प्रॉब्लम होता है, हेयर लॉस, बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ गया है, टक्कल पड़ गया है, इस पर हम काम कर सकते हैं। एलर्जी पर हम काम कर सकते हैं, खुजली आ रही है, एंटीहिस्टामिन ले रहे हैं, सिट्रेजिन ले रहे हैं, हाफ रहा है, सांस फूल रही है एलर्जी के कारण, एलर्जिक राइनाइटिस है, किसी ने अगरबत्ती जला दी, किसी ने परफ्यूम मारा, हमको छींकें आ रही है, हमको तकलीफ हो रही है, शरीर पर धब्बे आ रहे हैं, अर्टिकेरिया हो रहा है, खुजली आ रही है, उसको हम ठीक कर सकते हैं।
जंघा में खुजली आ रही है, प्राइवेट पार्ट्स पर खुजली आ रही है, बटक्स में खुजली आ रही है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, एंटी फंगल लेके हो गए, बहुत सारे क्रीम लगा के हो गए, स्टेरॉइड दे के हो गया, फिर भी नहीं जा रहे, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं और पुनर्भव रूप में ट्रीट कर सकते हैं, उसको ज़िंदगी में फिर से फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। मूत्रगत जो व्याधियाँ हैं, अश्मरी है, किडनी में है, ब्लैडर में है, यूरेटर में फंस गया है, बहुत दर्द है, ब्लीडिंग हो रहा है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। सीकेडी को कुछ हद तक मैनेज कर सकते हैं, जब तक सेवनेट डिस्टर्ब नहीं हुआ है तब तक उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे जो कॉमनेस्ट कंप्लेंट्स हैं, एक्ने, बाल झड़ने, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, यहाँ से लेके तो पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, पैंक्रियाटाइटिस है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है, सिरोसिस है, गॉलस्टोन हो गए हैं, ऐसे जो बार बार हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस हैं कि उधर मॉडर्न मेडिसिन में कुछ नहीं हो रहा है। बहुत दिन ट्रीटमेंट ली, बहुत महीने ट्रीटमेंट ली, बहुत डॉक्टरों के पास गए, बहुत हॉस्पिटल में गए, बहुत एडमिशन हो गए, फिर भी नहीं हो रहा है। ऑपरेशन हो गए, फिर से हो गया। ऑपरेशन टालना है, ऑपरेशन बताया है वो नहीं करना है हमें। तो ऐसी सारी जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, जो दुविधाएं हैं, जो कन्फ्यूजन है, पेशेंट के जीवन में बहुत सारा समस्या बन गया है, उसको हम निश्चित रूप से सुलझा सकते हैं। और हमारे अन्नदाता, भगवंत स्वरूप अन्नदाता पेशेंट के जीवन से हम अगर समस्या अपंदोभव रूप में बिना रसकल्प के, बिना पंचकर्म के सुलझा पाएंगे तो हम नीतिमत्ता के साथ साथ इथिकली, मॉरली, पुण्य के साथ साथ, आशीर्वाद के साथ साथ मालमत्ता भी कमा पाएंगे। पेशेंट के जीवन में आनंद और हमारे जीवन में समृद्धि, ये दोनों एक साथ संभव है, कर सकते हैं। और इसीलिए इस कोर्स का हमने प्रणयन किया है कि आपके क्लिनिक में रोज़ रिपीटेड, बार बार आने वाले चैलेंजेस को, समस्याओं को, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरह से ट्रीट कर पाओ। इसलिए काम करना है। देखिए, पंचकर्म तो हर अध्याय की शुरुआत में लिखा है, लेकिन पंचकर्म के लिए बहुत बड़ा सेटअप लगता है, स्टाफ लगता है, थेरेपिस्ट लगते हैं। हर वैद्य के पास ये संभव नहीं, हर वैद्य के पास उतना पैसा नहीं है, और शास्त्र भी नहीं करता कि सभी को पंचकर्म करो। पंचकर्म की अर्हता है बलस्थौल्याधिक कफान, अधिक पित्त, अधिक कफ, और उसके साथ साथ अधिक बलवान पेशेंट और शरीर का आकार अधिक। अभी जिसको रोग हुआ है उसके पास अधिक बल, अधिक स्थौल्य होगा क्या? नहीं होगा। तो पंचकर्म की अर्हता ही हम भूल गए। हम पंचकर्म सेटअप है इसलिए तुम पंचकर्म कर लो, इसमें जुड़े हैं। हम बेचने पर तुले हैं, हम सोचने का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। शास्त्र कहता है हरेन बहुंश चलान दोषान अल्पान अल्पान पुनः पुनः दुर्बलस्य मृदुर द्रव्ये अल्पान संशमयेत तुतान। रोज झाड़ू लगाते हो ना, कि दीवार में एक बार ही लगाते हो? तो रोज झाड़ू लगाओ। पेशेंट के शरीर से दोषों को थोड़े थोड़े, अल्पान अल्पान पुनः पुनः, थोड़ा थोड़ा, फिर से निकालते रहिए। नित्यमेनम विरेचय, धीरे धीरे निकालिए, क्या जल्दी है? एक साथ पंचकर्म में सारा तोड़ फोड़ करके निकालने की क्या आवश्यकता है? तो बिना पंचकर्म सेटअप के, बिना स्टाफ के, बिना थेरेपिस्ट पर निर्भर रह के, बिना महंगे रसकल्प दिए, बिना पेशेंट के लीवर को, किडनी को चैलेंज किए हेवी मेटल के लिए, वैसे भी 2032 के बाद मर्क्यूरी पूरी दुनिया में बंद होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हम जिस शास्त्र से, जिस संहिता से पेशेंट का हेतु स्कंद यानी निदान, पेशेंट का लक्षण स्कंद यानी उसका क्लिनिकल प्रेजेंटेशन सीखते हैं, उसी संहिता में उल्लेखित चिकित्सा स्थान में जो औषध स्कंद है, उसी से पेशेंट को ठीक करना, यह हमारा परम कर्तव्य है, और वो संभावना है, वो सत्य है, वो सिद्ध है, वो सार्थक है। अगर हम चरकस्तु चिकित्सा कहते हैं तो हमें अधिकार नहीं है कि ज्वर के पेशेंट को हम त्रिभुवन कीर्ति दे दें। अगर हेतु स्कंद, लक्षण स्कंद संहिताओं में है तो वहां लिखा हुआ औषध स्कंद क्या निरुपयोगी है, असिद्ध है, असंभव है? नहीं है। तो अगर हेतु स्कंद, लक्षण स्कंद संहिताओं से सीखते हो तो उसी संहिता में लिखे हुए औषध स्कंद से पेशेंट को निश्चित रूप से, अपुनर्भव रूप से ठीक किया जा सकता है और जिंदगी भर ठीक रखा जा सकता है। एक ही पेशेंट से बार बार पैसा लेने के बजाय एक पेशेंट को हमेशा के लिए ठीक करो और उसके द्वारा 10 नए पेशेंट का रेफरल पाओ। ये प्रैक्टिस की वृद्धि है, ये हम करेंगे। हम प्रैक्टिस को संख्यात्मक नहीं, गुणात्मक रूप से बढ़ाएंगे। नॉट इन लीनियर ग्रोथ बट इन मल्टीपल ग्रोथ। हम एक सामान्य रूप से हमारे प्रैक्टिस में ग्रोथ नहीं लाएंगे, हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर जाएंगे।
और वो भी नीतिमत्ता के साथ, शास्त्र के साथ, आयुर्वेद के साथ, किसी भी अन्य शास्त्र को शरण गए बिना हम ये सब करेंगे। और ये करके देखा है, हज़ारों पेशेंट पर पिछले 25 साल में करके उन ठीक हुए पेशेंट को आज तक ठीक रखे, उन्हीं पेशेंट से नए रेफरेंस प्राप्त करके और कोई भी झोल किए बिना, कहीं पर भी टीवी पर जाकर फेक स्वरूप में पैसे देकर रियलिटी शो या फिर मेरा इंटरव्यू ले लो ऐसे चैनल पर गए बिना, कहीं पर बोर्ड लगाए बिना, कहीं पर मेनू कार्ड छापे बिना एथिकल प्रैक्टिस करें। पेशेंट टू पेशेंट माउथ पब्लिसिटी, पेशेंट के विश्वास से, पेशेंट के समाधान से, पेशेंट के आशीर्वाद से नया पेशेंट आते 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 एक निश्चित रूप से समाधानकारक और पुण्यकारक प्रैक्टिस, और वो भी वैभव की ओर ले जाने वाली, सुनिश्चित समृद्धि की ओर जाने वाली, निरंतर और चिरंतन यश की ओर जाने वाली प्रैक्टिस के लिए आइए 45 डिसीज़ के इस ट्रीटमेंट कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम सब सहकारी है, सहपाठी है, सहाध्यायी है, सन्मित्र है, हम आपके कल्याण मित्र है। प्राणाभी सर द्वारा संचालित और मित्र द्वारा प्रस्तुत 45 डिसीज़ के ट्रीटमेंट कोर्स में आप सभी को हार्दिक निमंत्रण, आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं वैद्य ऋषिकेश मेहत्रे अर्थात फाउंडर मेहत्रे आयुर्वेद पुणे महाराष्ट्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। संगच्छध्वम संवदध्वम।